अगर अपोजिशन को मामलात में आ गया, आप NRO की बात करें तो सर अब हुकूमत ने अगर लेजिस्लेशन करनी है तो अपोजिशन के साथ मामलात में बैठ के करनी है। वो तनकीद दर तनकीद, चोरी दिहाड़ियाँ, ये वो बातें अगर हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर इल्ज़ाम होगा तो फिर तो 5 साल में आप 2-4 ऑर्डिनेंस तो ले के आ सकते हैं, कानून तो नहीं पास कर सकेंगे ऐसे पार्लियामान में। मुदस्सर भाई बहुत ही अहम सवाल है। देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, कौन भागता है चार्टर ऑफ इकोनॉमी से? हम तो खुद चाहते हैं कि आप जितने हमारे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे आपने आना है, आपने फॉरेन पॉलिसी पे आना है, आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर आना है, आपने महंगाई बेरोज़गारी पर आना है, आए उसके ऊपर लेजिस्लेशन करते हैं, आए बाकी चीज़ों पे लेजिस्लेशन करते हैं। रवैया आप हमारी तरफ से ना कहें। आपको याद है, आप तो माशाल्लाह बहुत आपकी गहरी नज़र है कि जब ये सारे मामला चल रहे थे, आपको याद होगा कि इन्होंने कह दिया जी सब कुछ करेंगे, पहले हमारे साथ आप बैठे नैब के वाले मामले पर, और हमने कहा आ जाए नैब पे भी बैठ जाते हैं। जब नैब पे बैठ गए और इन्होंने किया क्या, इन्होंने टोटल 44 क्लॉजेज है नैब की, 38 पे लेकर आ गए अमेंडमेंट्स के, इनको ख़त्म कर दें। मतलब क्या था कि जी आप हमें जितने हमारे केसेस अदालतों में चल रहे हैं, जो हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, पहले वो तो करें ना ख़त्म, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे, हम आपसे बात करेंगे इलेक्शन रिफॉर्म। मतलब क्या, NRO किसको कहते हैं? माजी में क्या होता था, पहले तेरी बारी फिर साड़ी बारी। अगर वारियां का मामला है ना, तो इमरान खान बारी लेने नहीं आया। इमरान खान तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कहता है हुकूमत तो बड़ी छोटी सी है, जान भी चली जाए पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए रेस्ट श्योर मुदस्सर, ये आज ना वो पाकिस्तान है ना आज वो क़यादत है। आप देखें ना, आप इनकी बढ़ के सुनते थे, अभी आप बजट पे बात कर रहे थे, निकाले ना शॉर्ट मियाँ शहबाज शरीफ साहब वाला और बिलावल साहब वाला और बाकी अपोजिशन का, ये हम इसको पास नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, गिलगित का इलेक्शन हो रहा था, ये हारेंगे। भाई क्या रवैया है? और इतनी अच्छी अपोजिशन और इतनी मैं समझता हूँ मासूम और मजलूम अपोजिशन अल्लाह ताला हर हुकूमत को दे। मुझे तो तरस आता है इस अपोजिशन पे, जो बेचारे 3 साल हो गए एड़ियाँ रगड़ रगड़ के NRO लेना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर को मिलने की ख्वाहिश इनकी कि करीब से हम प्राइम मिनिस्टर को मिल लें, इस बात पे कि हमें NRO मिल जाए और साथ। तो भाई ये ख्वाहिशें, पहले आप लूटा हुआ माल वापस करें कौम का। आप बजट आपने पास नहीं होने देना था, आपने ईंट से ईंट बजानी थी। ये अवाम दोस्त बजट नहीं था, ये किसान दोस्त बजट। किधर गई आपकी वो आपके अपने बंदे गायब हो गए। आप पे अपने बंदों का इत्मीनान सर वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे पास तो इतना नंबर ही नहीं था कि हम इस बजट को किस तरह रोक सकते, लेकिन हुकूमत के पास जितना नंबर पार्लियामान में था वो भी पूरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 172 डाल दिया है। मैं अर्ज करूं, चले आप एक फिक्रा कर लें, फिर मैं सदीक साहब से जी जरा मुझे इजाजत दें। आपने कहा ना हमारे पास नंबर पूरा नहीं था, हमें तो पता था पास होना जाना था। वो एक पंजाबी का फिक्रा, उड़ना नहीं सी आंदा ते पंगा लैंड दी कोई लोड़ थी, क्या बढ़ के मारने की जरूरत थी, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक हो गया सदीक साहब, बात ये है ये अपोजिशन बेचारी जो है ना, ये वही अपोजिशन है। सदीक साहब, अपोजिशन जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है NRO मिल जाए, करीब से वजीर आजम को मिल लिया जाए और वजीर आजम को करीब से देख लिया जाए। क्यों इतना वो मामला चल रहा है? आप NRO का इंतजार कर रहे हैं सर? ये देर से आया ना, वरना इन्हें मालूम होता कि मैंने बहुत से सवालों का जवाब दे दिया। लेकिन अब मैं आपसे अर्ज़ करूं, पहली बात तो ये है, कहते हैं महंगाई ख़त्म करने के लिए बैठ जाएं तो कानून साजी कर लें। महंगाई ख़त्म करने के लिए कानून साजी की क्या ज़रूरत है? सप्लाई बढ़ा दें, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कर दें और चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आपने नारा लगाया कि हमने 10.2 मिलियन टन जो है मुल्क में ये गंदम पैदा हुई है, इसका मतलब है 1 करोड़ 2 लाख टन। मुल्क की ज़रूरत है 55 लाख टन, तो पीछे 47 लाख टन तो बच गई ना गंदम। फिर जब 47 लाख टन गंदम मुल्क में मौजूद है तो 10 लाख टन मजीद मंगवाने की आपको क्या ज़रूरत है? लेकिन भांडा फोड़ दिया वज़ीर ख़जाना ने बजट की तकरीर में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो खुराक का बरामद कुनिंदा था, एक्सपोर्टर था, अब वो खुराक का दरामद कुनिंदा इम्पोर्टर हो गया है। ये आपके 3 साल की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। अब आ जाइए अपना नैब के कवानीन पे।
नैब के कवानीन पे बात हो गई, इनके वज़ीर क़ानून ने कहा कि नैब के कवानीन में जो स्टिंग है, जो मतलब है ज़्यादती उसमें है, वो हम ख़त्म करने पे तैयार हो गए हैं। अपोजिशन ने कहा अब हम नैब के कवानीन में कोई तरमीम नहीं चाहते, हम भुगत चुके हैं, अब आपकी बारी है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने क्या किया, रातों रात सदारती आर्डिनेंस ले आए। रातों रात, जी जरा सब्र करो जरा, रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस, ये झूठ है। अच्छा बसरा साहब, मैं आपका एहतराम करता हूं, आप मेरा एहतराम करते हैं, चलो जी आपके साथ 10 लाख रुपए की शर्त में लगाता हूं कि अगर वो सदारती ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए और 4 महीने का मजीद उन्होंने उसमें एक्सटेंशन नहीं की तो 10 लाख मैं दूंगा, नहीं तो आप मुझे 10 लाख दे दें। चले शर्त लगाते हैं ना, फिर खत्म करें बात को। अच्छा अब आ जाइए इस बात पर, कहते हैं दिहाड़ी, जरा आप चले जाएं लोगों के पास, वो दिहाड़ी क्या, ये तो वरा पूरा लगाते हैं, वरे के माने पूरा साल है जी। पंजाबी में कहते हैं ये पूरा वरा लगा लेते हैं एक दिन में, दिहाड़ी तो कुछ चीज ही नहीं है। रिश्वत के रेट इनके अपने लोग, अब कौमी असम्बली में इनके अपने अरकान ने खड़े होकर कहा है, कराची में इनके अरकान ने खड़े होकर कहा है कि रिश्वत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं, मैं कहूं तो चले ना माने, पीटीआई के लोग अटक से इनके अपने जो सपोर्टर हैं, वो अपना MNA, उन्होंने कहा है, किसने नहीं कहा यार, अपने ही लोगों की बात सुन लो। सूरज निकला हुआ, मैं ये बात कर रहा हूं, और अगर ये दावा करें बसरा साहब के सिद्दीकुल फारूक कोई नहीं बोल रहा जी, ये तो ऐसे ही चुप खामोश बैठा है, तो कौन मानेगा भाई। इसलिए मैं ये अर्ज करूं कि आप अपोजिशन को दावत देते हैं, फलां करते हैं, मेरी जान कारकर्दगी आप दिखाएंगे, लोगों को नजर आएगी। अब 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है रोजाना जी, जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है, कारखाने गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग का भी मैं जो बात कह रहा हूं इस पे जरा आप जी, गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। हुजूर हमारे सनतकार अब ऐलान कर रहे हैं मुल्क से बाहर जाने, दूसरे मुल्कों में अपना सरमाया और मशीनरी भी लेकर जाने की। ये पीटीआई की हुकूमत का दौर है। अगर ये खुदा न खास्ता हो गया तो हम किस काम के कैसे करेंगे। अच्छा ये जो मकान बनाने की बातें करते हैं, लीजिए जी ना, 4 दिन पहले मैं को 2 बैंकर्स के पास, और बड़े बैंकर्स थे, उन्होंने बताया कि ये स्कीम जो है इसके तहत हमारी किसी तहसील में 4 केस अप्रूव हो रहे हैं, किसी में 5 हो रहे हैं, कहीं किसी ज़िले में जनाब 10 केस हो रहे हैं। इस रफ्तार से अगर ये अप्रूव हो, पता नहीं फंड कब जारी होते हैं, कब बनते हैं ये 5-7 मरले के मकान। आप 50 लाख मकान बना लोगे, आप 10 अरब दरख्त लगा लोगे, आप 1 करोड़ लोगों को रोजगार दोगे, 2 करोड़ को बेरोजगार कर दिया आपने। और जो दावे करते हो, एक दावा आपका जो है वो झूठा है, कोई एक दावा सच्चा नहीं है। आप IMF की शराइत अभी आ रही हैं, इन्होंने कहा जी हम नहीं मानेंगे, IMF ने कहा तो फिर देखो हम तुम्हारा करते क्या है। FATF जो है उसने 2 साल के लिए मुद्दत बढ़ा दी है, वो आ रही हैं। IMF की शराइत पूरी करेंगे तो महंगाई और बढ़ेगी, अभी पेट्रोल और दूसरी चीजों की महंगाई और बढ़ेगी। नहीं अब तो वो बढ़ गया बजट के बाद सिद्दीक साहब, बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है सिद्दीक साहब, जैसे बजट आया पेट्रोल की कीमत उसके बाद बढ़ गई है। आप ये नेशनल हाईवे मोटरवेज की आज हम कुछ पर्चियां देख रहे थे, वहाँ पे पर किलोमीटर के हिसाब से वहाँ चंद पैसे वो बढ़ गए, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, छोटी छोटी जगहों पर वो कीमतें ऑटोमेटिकली जब बढ़ेंगी तो उसके इम्पैक्ट जो है वो महंगाई पर आ जाएगा। लेकिन दूध 140-150 रुपए किलो हो गया है सर, वो यही तो रोना है कि इस यहाँ पर गंदम की कीमत, चीनी की कीमत, लाइफ स्टॉक की कीमत, यहाँ पर लाइफ स्टॉक जैसे मुल्क में दूध की कीमतों का जिस तरह से वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो शायद काबू में नहीं आ रहे। बहरहाल बसरा साहब से ये बात करते हैं, वो खुद भी एक देहाती इलाके से हैं, तो ये मामला क्या है, फिर ये अवाम को क्या दिया इन्होंने अवाम को क्या दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।